बालिका पाठशाला का शुभारंभ। बालिकाएं पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। बाल संबल ने अपनी विशेष परियोजना बालिका पाठशाला का शुभारंभ कच्ची बस्तियों की 21 बच्चियों का स्कूल में एडमिशन तथा पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा का जिम्मा लिया है। इस कार्य का शुभारंभ मालवीय नगर के स्कूल में विशेष अतिथि डॉक्टर रचना शर्मा, समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया। बाल संबल के संस्थापक पंचशील जैन ने बताया कि अभी तक बाल संबल संस्था में तकरीबन 80 बच्चों का निःशुल्क पढ़ाई, रहना तथा सभी खर्चे किए जा रहे हैं। आज से नई योजना में निर्धन परिवारों की बच्चियों का भी पूरी पढ़ाई का खर्चा भी संस्था द्वारा किया जाएगा। आगे इस साल 100 बच्चियों को भी इस मुहिम से लाभान्वित होंगी। बाल संबल के सचिव आतिश लोढ़ा ने स्कूल की प्रधानाध्यापक बबीता राज मोदी, बसंत जैन, राज राजौरिया, यश बापना, पायल ओझा, SK गुप्ता, पंकज गंगवानी धन्यवाद किया। बाल संबल में और आप देख रहे हैं काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं एक तरह से बच्चों के बीच में आके। देखिए, मैं तो मेरा सौभाग्य मानती हूँ आज कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम में आई हूँ जहाँ पर पंचशील जैन साहब का एक संस्था है बाल संबल, जो बच्चों को संबल देने, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। और हमारा सौभाग्य इसलिए क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के स्कूल का चयन इन्होंने किया। 21 बच्चियों को शिक्षा में निरंतरता देने के लिए स्कूल उनको जो स्कूल किट क्या कह सकते हैं, किट प्रदान किया गया, जिसमें स्कूल जाने वाले सारे आइटम्स हैं, बुक्स हैं, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है। इसके अलावा मुझे जब ये जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा NGO चलाते हैं, इसमें बच्चों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर बच्चों की प्रतिभा भी हमने देखी। 10 साल से निरंतर इन्होंने जो प्रयास किया, उसका सुखद परिणाम है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का आकलन कराया जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को दिशा देना चाहते हैं, उनके कार्यक्रम में आकर स्वतः ही ऊर्जा का संचार होता है और प्रेरणा मिलती है, ताकि हम सब लोग मिलकर भी समाज सुधार के क्षेत्र में काम कर सकें। मैम, आप संस्था जुड़े हुए हो, आज जिस तरह से हमने देखा बच्चों को बैग बांटे गए और कार्यक्रम बढ़िया किया गया, क्या कुछ क्या? मैं बाल संबल संस्था से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। पंचशील जी जैन सर का मैं हार्दिक अभिनंदन, मैं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया कि आप कोई प्रोग्राम आके अटेंड करना है। और मैं आज के 1 महीने पहले बाल संबल संस्था में जाकर आई थी चंदवा जी, तब मैंने सर से आग्रह किया था कि सर आप कोशिश करिए कि आप यहाँ बच्चों के लिए तो कर रहे हो, बॉयज़ के लिए, पर आप गर्ल्स के लिए कुछ करिए जिससे हम भी आपके आगे इसमें योगदान दे सकें। सर ने मेरी बात को माना, या हो सकता है उनके माइंड में थी ये बात, और आज सर ने 21 लड़कियों का जो जिम्मा पढ़ाई का उठाया है, मैं उससे बहुत हूँ। और मेरी जो सम्यक सोशल ग्रुप है, उसमें भी हम 5 लड़कियों का जिम्मा साल भर का हम हमारे ग्रुप की तरफ से ले रहे हैं। बाल संबल किस तरह से काम करता है और आज अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं, आप वितरित भी कर रहे हैं सामग्री, स्कूल में भी आए हैं, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे इसका उद्भव हुआ? बाल संबल की स्थापना 2008 में हुई थी और ये दिल्ली रोड चंदवा जी के पास में है, जहाँ हम गरीब अनाथ और आदिवासी बच्चों को हम वहाँ रहते हैं और उनका पूरी शिक्षा के साथ साथ में उनके साथ अदर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, डांस है, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। साथ साथ में स्वावलंबन भी सिखाते हैं। तो ये करीब 20 बीघा में है पूरी संस्था और वहाँ पे हमने सारी व्यवस्थाएं की है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है पूरी एजुकेशन? पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या माता पिता पढ़ा नहीं पा रहे हैं या जिनके माता पिता हैं नहीं, ऐसे सब बच्चों को हम उनकी पूरी जिम्मेवारी संस्था पे रहती है। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा भी बच्चों से नहीं लेते हैं और ऐसे बच्चे ही हम लेते हैं जो खर्च नहीं कर पा रहे हों, पढ़ नहीं पा रहे हों। वैसे एजुकेशन प्राइमरी रहती है या फिर पूरा कॉलेज तक आप कराते हैं? हाँ, हमारे पास अभी 8वीं तक राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है और हम इस साल 10वीं तक कर रहे हैं उसको और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। आप आज यहाँ पे बैग हम देख रहे हैं वितरित करने आए और 21 बच्चों की बात की जा रही है, आपने 21 बच्चों को यहाँ से भी शिक्षा के लिए चुना है, क्या है और कैसे? देखिए, बाल संबल में केवल बॉयज़ हैं और हमने ये सोचा था कि गर्ल्स के लिए भी काम करना चाहिए, बच्चियों के लिए काम करना चाहिए। तो हमने आज शुरुआत की है। जितनी भी जयपुर के आसपास में कच्ची बस्तियां हैं, वहाँ हम सर्वे कर रहे हैं। जो बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उनको स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं और आज 21 बच्चियों से शुरुआत की है। अर्चना शर्मा जी आज पधारी थी और उनके आतिथ्य में हमने इसकी शुरुआत की है और ये धीरे धीरे निरंतर हम हर बस्ती में जाएंगे और उन बच्चियों को जो पढ़ नहीं पा रही हैं उनका स्कूल में दाखिला करवाएंगे। साथ साथ में उनको हम
पूरी उनकी जितने भी उनको ज़रूरत होगी पूरी हम करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। और साथ साथ में हम एक वॉलंटियर्स हर कॉलोनी में हम अपॉइंट किया है हमने, तो वो सब बच्चों को ढूंढ के लाएँ भी, उनको पढ़ाएंगे भी, उनको स्कूल के बाद में घर पे भी पढ़ाएंगी। इस तरह से उनका निरंतर वो शिक्षा में आगे बढ़ें, ये हमारी योजना है। जी बताइए किस प्रकार से विज़न है आप लोगों का? पंचशील जी ने जैसे बताया कि उन्होंने 10 वर्ष पूर्व बाल संबल की स्थापना की और आज हम उस परिसर में 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हमारा आगे यहाँ से आगे का विज़न जो है कि 100 बच्चों को हमें 200 बच्चों तक लेके जाना है। और हमने आज से बाल संबल बालिका पाठशाला की शुरुआत की है, जो हम जयपुर की अलग अलग कच्ची बस्तियों वाली कॉलोनी में कर रहे हैं। इसी माध्यम से हम बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी शिक्षा के स्तर में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ये बालशील जो बता रहे पाठशाला आपने हर एरिया वाइज चलेगी या फिर आपको चंदवाजी में जाना पड़ेगा? नहीं, अभी हम इसको एरिया वाइज शुरू कर रहे हैं और आज हमने इसकी पहली शुरुआत मालवीय नगर से की है। कितने बच्चों के साथ करेंगे? 21 बच्चों के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हमने 100 बच्चों से शुरू किया है। बाल संबल संस्थान में बच्चों को खाली शिक्षा ही पर जोर नहीं दिया जाता है, उन्हें औद्योगिक शिक्षाएं भी दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में उसी लायक हो, इसलिए जिस बच्चे का जो टैलेंट होता है हम उसे वही सिखाते हैं। हमारे पास गायें हैं, फ्रूट के पेड़ हैं, सब्जियां हैं, पावर प्लांट है, हमारे पास सब नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें हैं बाल संबल में, और हम बच्चों को उन्हीं के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब हमने लड़कियों के लिए भी प्रयास किया है, क्योंकि कच्ची बस्तियों में जो माँ बाप हैं वो लड़कियों को इतनी दूर भेजना नहीं चाहते, इसलिए हम यहीं से ये शुरुआत करना चाहते हैं कि लड़कियां यहाँ से पढ़े, आगे बढ़े, और हो सके तो बाल संबल में भी उनका स्वागत है फ्यूचर। देखिए, मैं पहले धर्म से जुड़ा हुआ था, जब से समाज सेवाओं में आया हूँ, विशेषकर बच्चों के एजुकेशन में आया हूँ, तो ये क्षेत्र बड़े आनंद का क्षेत्र है। जीवन का लक्ष्य अब एक ही है कि जो बच्चे जो गरीब परिवार है या गरीब नहीं गए, उनको जो असमर्थ हैं या जिनके माँ बाप मोटिवेट नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को एजुकेशन में लाना आगे और उनको आगे आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम किसी भी बच्चे को भिखारी टाइप नहीं बनाना चाहिए, उसका हाथ हमेशा ऊपर रहे और वो योग्य बने, देश पर शासन करे, समाज सेवा के क्षेत्र में आए। यही आज हमारे बाल संबल और पंचशील जी का जो, और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, हम इन कार्यकर्ताओं के रूप में हम जुड़े हैं, और इसी का हमारा उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़ें, बालिकाएँ आगे बढ़ें, उनको अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिले और अपना कमाएं, खाएं और अपना परिवार बसाएं। यही हमारा उद्देश्य है और हम इसी के लिए आगे साथ काम करते रहेंगे। बस यही। जय जिनेंद्र, सबको भगवान की।